महाराजगंज जिले के फरेंदा खुर्द गांव के रहने वाले अश्वनी ओझा ने एक गंभीर मामले को लेकर सामने आए। इनका कहना है कि वे पिछले 35 सालों से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और हाल ही में एक सरकारी कार्य के दौरान उनके साथ हिंसा और जानलेवा हमला हुआ। अश्वनी ओझा बताते हैं कि 7 मार्च 2025 को वो आरडीएसएस योजना के तहत ग्राम कहरौली में तार और पोल बदलने का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने, जिसमें त्रिभुवन नाथ, उनके बेटे रामानंद, विनीतानंद, परमानंद, ऋषिकेश उर्फ भद्दू और अखिलेश शामिल हैं, उन लोगों ने मिलकर उनके ऊपर और उनके श्रमिक पवन भारती पर हमला कर दिया। अश्वनी ओझा का आरोप है कि इस हमले में उनका सर फट गया, जबकि श्रमिक पवन भारती के साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए और जाति सूचक गालियां दी गई। पवन भारती, जो अनुसूचित जाति से हैं, को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों की मेडिकल रिपोर्ट थाना कैंपियरगंज में जमा की गई। इनका कहना है कि इस घटना के बाद उनकी तहरीर पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। क्या नाम है आपका? अश्वनी ओझा। क्या मामला है? पुलिस वार्ता कर रहे हैं। हम जो है बिजली विभाग के ठेकेदार हैं। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत गोरखपुर जनपद के ग्राम सभा कहरौली थाना कैंपियरगंज में काम करा रहे थे, जिसमें हमारे आदमी जो है जर्जर पोल और तार बदलने का काम कर रहे थे। उसके लिए जहाँ जर्जर पुल था वहाँ गाड़ना था नया पुल, और विजय प्रकाश पांडे के घर के पास गड्ढा खोदा गया पुल गाड़ने के लिए। 20 मीटर दूरी पर आगे त्रिभुवन नाथ के घर पर, घर के सामने सड़क में पोल रखा गया था। हमारे आदमी पवन कुमार भारती, शब्बीर खान, हमारे हाइड्रा के ड्राइवर पोल लेने गए। पवन भारती पोल में सीकड़ बजा रहे थे, तब तक त्रिभुवन नाथ तिवारी के घर के परमानंद तिवारी, विनीतानंद तिवारी, अखिलेश तिवारी और ऋषिकेश तिवारी वगैरह और उनके पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होकर के कहे साले पोल छूना नहीं। अब शब्द बकते हुए कहे पोल छूना नहीं, पोल यहाँ से मत ले जाओ, पोल मेरा है, मैं खरीद के लाया हूँ। तो हमारे आदमी ने कहा कि पोल सरकारी है, हम लोग यहाँ छोड़ के गए थे और हमें पोल गाड़ना है, हमारे काम में अवरोध मत उत्पन्न करिए, सरकारी काम में अवरोध न उत्पन्न करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। तो हमारे मालिक आएंगे तो उनसे समझ लीजिएगा अपना। वह लोग जो है हमारे आदमी पवन भारती को जो है अपशब्द और जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करते हुए मारने पीटने लगे। इसका शर्ट बंडी सब फाड़ दिए, घूसे लात मुक्का से मारे और उसके बाद हमको सूचना दिया गया। हम मौके पर पहुंचे तो कहे चाचा क्यों जो है आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, पोल क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं, काम में अवरोध हो रहा है। तो कहे कि पोल हमारा है, मैं खरीद के लाया हूँ, मैं पोल ले जाने नहीं दूँगा, और अगर आप लोग पोल छुए गए तो मार डालूँगा, मैं जान से मार दूँगा। इसके बाद बातचीत के ही दौरान जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने अपने आदमी पवन भारती से कहा कि पवन तुम वीडियो बनाओ, देखो ये क्या कहते हैं। हमारे निर्देश पे पवन वीडियो बनाने लगा और इसी बीच हाथापाई में उन्होंने जो है शायद छड़ या पत्थर उनके हाथ में था, उसको उठा के हमारे सर पे मार दिए। मारने के बाद हम वहाँ गिर के तड़पने लगे और अर्ध बेहोशी की हालत में चले गए। उसके बाद आगे क्या हुआ ठीक तरह से हमें जानकारी नहीं है। आदमियों के कहने के अनुसार पवन का मोबाइल छीनने लगे। पवन मोबाइल अपने पॉकेट में रख करके आगे चले गए और जो है शब्बीर से कहा कि 100 नंबर डायल करो। वो 100 नंबर डायल किए। उसके बाद तब तक हमारी अवचेतना लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद का हमको याद नहीं है। मैं प्रशासन और शासन से यही चाहता हूँ कि इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुँचाया है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है। अगर मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों जो है तीनों की शादी नहीं हुई है, मैं अकेला पालन पोषण करने वाला हूँ घर में। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे सड़क पर आकर भीख मांगते। ऐसी स्थिति में जो है उपद्रवियों को सज़ा मिलनी आवश्यक है, जिससे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए उपद्रवी लोग सोचें और सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचा पाएं।